झाले बोल. मी म्हटलं पुण्य संपलं तुमचं. हे बघ आम्ही तोच विचार करत होतो. अनुकृत्य अधिकरण सूत्र है. अनुकृते तस्य च. हाँ, वाक्य कौन सा फिर? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि. ये वाक्य है. तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति समाम मनन्ति. ऐसा उपदेश करते हैं, है ना. किसका? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि. तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति. इस तरह का उपदेश है ना. तो पहला शब्द है भांति, है ना. पहले चरण में शब्द है भांति. दूसरे में है भांतम अनुभाति. दूसरे चरण में क्या? तमेव भांतम अनुभाति. भांतम अनुभाति. और यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति. यह अनुकृति है ना. भांतम अनुभाति अनुकरण है ना, है ना. तो न तत्र सूर्यो भाति उदाहरण चिन्ह किसमें? कारिका में. न तत्र सूर्यो भाति उदाहरण चिन्ह में लिखो. इसके विषय में तो सूर्यो भाति इति न तत्र शब्द से सूर्य से भिन्न कोई तेजोंतर है क्या? दूसरा कोई तेज है क्या? लाइट है क्या? बुक तेजोंतर. तेजोंतर मतलब दूसरा कोई तेज है क्या? कि यहां भी हमेशा जैसा चल रहा है वैसा चैतन्य ही लेंगे, है ना. प्रश्न कौन सा वाक्य चिंतन के लिए है? भांति. इसमें क्या प्रश्न आ रहा है? तत्र सूर्यो भाति. सूर्य ये तेज है, तो वहां सूर्य भासता नहीं है. तो वहां वो जो वहां तत्र शब्द से आया है वो दूसरा कोई तेज है या हमेशा जैसे बोल रहे हो ब्रह्म का प्रकरण है तो ब्रह्म ही है. भाई देखो, मुर्गी से मुर्गी होता है, बकरी से बकरा ही होता है. मिट्टी से क्या हो गया? मिट्टी के ही बर्तन तैयार हो गए ना. तो जल से क्या हो गया? बर्फ, हिम, भाप. ये तो जल की ही हो गई ना. अग्नि से चिंगारियां, अंगारियां, ज्वाला, ये अग्नि होगी ना. तो तेज से तेज ही होगा, दूसरा कोई तेज होना चाहिए, है ना. तेजो अभिभावकत्वेन. जहां तेज उत्पन्न होता है तो तेजो अभिभावकत्वेन. तेज का अभिभावक है, पालक है, अधिकरण है. तेजो अभिभावकत्वेन तेजोंतरम इदम महत्. तेज को दबाने वाला होने से वो दूसरा कोई तेज होना चाहिए. एक तेज दूसरे को दबा देता है. एक सौंदर्य के प्रति दूसरे सौंदर्य को दबा देता है. एक बड़ा गुण दूसरे छोटे गुण को दबा देता है. तो बड़ा होगा तो दूसरे को दबा देगा. वट के नीचे दूसरा कोई पेड़ पौधा आता नहीं. वट वृक्ष के नीचे पेड़ पौधा, क्योंकि अभिभावक है वो.
तो अविभावकत्वेन तेजो अंतरम इदम महत, कोई महान तेज होना चाहिए। पहला क्या हो गया, पूर्व पक्ष क्या होगा, दूसरा कोई तेज होना चाहिए। तेजोंतरम इदम महत, ये दूसरा कोई तेज है। तो बोलते हैं चित स्यात्, क्या है चित स्यात्, सूर्यादि आभास्यत्वात्, चैतन्य होगा। चित स्यात् सूर्यादि आभास्यत्वात्, सूर्यादि आभास्य, सूर्यादि का आभास्य होने से चैतन्य ही होगा। सूर्यादि आभास्यत्वात् चित स्यात्, सूर्यादि आभास्यत्वात् तादृक् तेजो अप्रसिद्धितो हो। सूर्यादि का आभास्य होने से वो तो चैतन्य होता है। सूर्यादि को आभास्य बनाने वाला दूसरा कोई तेज प्रसिद्ध है क्या? नहीं। देखो, निरंजन को दबाने वाला दूसरा तेज प्रसिद्ध है, लाइट। क्या लाइट प्रसिद्ध है? अच्छा, लाइट को दबाने वाला तेज प्रसिद्ध है सूर्यादि, है ना। मगर सूर्यादि को भी दबाए ऐसा दबाने वाला तेज कहां प्रसिद्ध है बोलो? नहीं। वेद में नहीं, तो फिर वो तेज नहीं हो सकता है। इतनी शक्ति वो परमात्मा में है ना। चित स्यात्, स्वरूप क्यों? सूर्यादि उसके आभास्य है। तादृक् तेजो प्रसिद्धित हो, जिसके सूर्यादि के आभास्य हो वैसे तेजोंतर दूसरा कोई नहीं है परमात्मा के सिवा। ओ सर्वस्मात् पुरतो भानात्, सबके सामने उसका भान होता है। सर्वस्मात् पुरतः भानात्, सबके सामने वो भासता है। और भाषा च अन्य भाषणात्, उसके भाष से दूसरों का भाषना होता है, ज्ञान होता है। कैसे देखेंगे? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र, दोन सूत्र वाला ही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रचारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति समामनन्ति। यत्र यम भान्तम अनुभाति सर्वम, जो चमकने पर दूसरा सारा चमक जाता है। और यस्य च भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके भाष से सारा ये चमकता है। यस्य च भाषा सर्वमिदं विभाति, सर्व ये चमकता है ना। पूर्ण विराम करो। सकिम तेजो धातु कश्चित, स्वल्प विराम करो। उत प्राज्ञा आत्मा इति विचिकित्सायाम, स्वल्प विराम। तेजो धातु रीति तावत प्राप्तम। ये समझ में आया क्या? यम भांतम अनुभाति सर्वम, उद्धरण चिन्ह। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ऐसा जो कहा है स्वल्प विराम, वो क्या तेजो धातु है? कश्चित, स्वल्प विराम। अथवा प्राज्ञा आत्मा,
स्वल्पराम इति विचिकित्सायाम तेजो धातुर इति तावत प्राप्त। ये तेजो धातु है ऐसा प्राप्त हुआ। भाई कैसे, कुतः? क्यों? तेजो धातुना में व सूर्यादीना भान प्रतिषेधात। क्या? तेजो धातुना में व सूर्यादीना भान प्रतिषेधा। तेजो धातु जो सूर्यादि है उसका भान का प्रतिषेध है। तेजो धातुना में व सूर्यादीना भान प्रतिषेधा। सूर्यादि का भान का प्रतिषेध है। तेजो धातुना में व सूर्यादीना भान प्रतिषेधा। सूर्यादि ये तेजो धातु है, उनका ही भासना का प्रतिषेध हो रहा है ना। अब बोल रहे तेज स्वभावकम ही चंद्र तारकादि तेज स्वभावक एव सूर्य भासमाने अहनि न भासते थे प्रसिद्धम। तेज स्वभाव वाला चंद्र तारक होता है, तेज स्वभाव वाला सूर्य होता है। तेज स्वभाव वाला सूर्य जब चमकने लग जाता है तब तेज स्वभाव वाला चंद्र तारकादि दिन में चमकते नहीं, ये प्रसिद्ध है। तथा सह सूर्येण सर्वम इदम चंद्र तारकादि यस्मिन न भासते। सूर्य के सह चंद्र तारकादि ये सब यस्मिन न भासते, जिसमें भासता नहीं है। सह सूर्येण चंद्र तारकादि सर्वम इदम यस्मिन न भासते, जिसमें भासता नहीं। स्वल्पराम सोपि तेज स्वभाव एवं कश्चित इति अवगम्यते। वो भी तेज स्वभाव वाला होना चाहिए, ऐसा निर्णय यहां क्या किया है। यस्य भासमाने चंद्र सूर्यादि न भासन्ते स चंद्र सूर्यादि वत् क्या तेजोंतर एव। क्यों? तेज स्वभावकम ही चंद्र तारकारी तेज स्वभाव के व सूर्य भासमाने अनि न भासते। ये व्याप्ति प्रतिज्ञा कितनी? सोपि तेज स्वभाव सह सूर्येण सर्वमिदं चंद्र तारकादि यस्मिन् न भासते सोपि तेज स्वभाव कस्मिन् अवगम्यते। तेज स्वभावत्वात् चंद्र तारकादिवत् सूर्यादिवत् यह अनुमान होगा। अनुमानम अपि तेज स्वभाव के एव उपपद्यते। जिसके भासने से दूसरे का भास होता है, ये भी तेज स्वभाव वाले में ही संगत है। अनुमानम अपि तेज स्वभाव के एव उपपद्यते। तेज स्वभाव वाले में भी अनुमान अनुभान उपपन्न है। क्या? समान स्वभाव केशु अनुकार दर्शनात्। समान स्वभाव वाले में अनुकार होगा ना, अनुकरण समान स्वभाव वाले में होगा ना, है ना। अब तुम्हारे और हमारे में कोई एक मत हो तो भाई मैं उनसे पैसे लेकर पावती दे कर देता हूं, तू जरा उधर उनकी पूजा करके दे दो, मंत्र मंत्र पाठ है तेरे, जाके कर दो। तो तू अनुकार किया ना, हाँ ठीक करता हूं। क्यों? क्योंकि अपना पाठ जल्दी शुरू हो जाए। नहीं तो उधर मैं जाऊं तो उसमें मेरा समय चले जाए, फिर उनके पैसे ले लूं, फिर और 10-20 मिनट हो गए। तो समान स्वभाव वाले में भी अनुकरण होता है, अनुकार होता है, होकार होता है ना। और उसको अगर मैं बोल देता था तो वो नहीं बोलता ना, है ना।
तो समान स्वभाव वाले में ही अनुकार होता है, और विरोधी स्वभाव में अनुकार नहीं होते, विरोधाकार होता है। ये समझ में आया? तो एक तेज भासने पर दूसरे तेज भासता है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। तो दूसरा तेज आदित्यादि चंद्र तारकादि भासता है, जिसके भासने से वो भी क्या हो गया, तेज स्वभाव वाला होना चाहिए, पूर्व पक्ष कह रहे है ना। क्योंकि समान स्वभाव वाले में ही अनुकार होता है। अनुकार मतलब अनुकरण होता है, होकार होता है, स्वीकार होता है ना, एक विचार होता है समान स्वभाव वाले में। विरोधी स्वभाव वाले में कैसा होगा? अगर तुम्हारे ऊपर गुरु पर श्रद्धा नहीं है, ट्यूशन के प्रोफेसर जैसे तुम देख रहे हो, है ना, आपको पढ़ाना पड़ेगा, है ना, आपने बोला है तो ये नहीं बनता ना, गुरुकुलों में ऐसा नहीं बनता। एक सहन करने की भी मर्यादा होती है ना। तो अनुभानम अपनी तेज स्वभाव के एव उपपद्यते समान स्वभावकेषु अनुकार दर्शनात्। ये नियम है जगत के, ये नियम है। अगर आप ये पढ़ेंगे ना, उसका अलग संग्रह करेंगे ना, तब आपको व्यवहार के नियम भी समझ में आ जाएगा। अनुकरण किस में होते? समान स्वभाव वाले में, है ना। और विरोधी स्वभाव वाले में अनुकरण नहीं होती है। हर जगह मोदी को क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि नहीं, गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है ना। क्यों? विरोध है, विरोध करना ही उनका काम है। गच्छन्तम अनुगच्छन्ति इतिवत उदाहरण दे दिया। समान स्वभाव वाले में ही अनुकार दिखाई देता है। कैसा? गच्छन्तम अनुगच्छतो इतिवत। ये नियम है। ये बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं ना, तो ये नियम आपको समझ में आ जाता है। तो निर्णय किया, उसने निगमन किया, तस्मात् तेजो धातु कश्चिदिति एवं प्राप्ते ब्रह्म। क्या? तो ये जिसके भासने से दूसरा सारा भासता है, वो तेजो धातु ही है कोई। समान स्वभाव केशु अनुकार दर्शनात्। स्वभाव समान स्वभाव वाले में ही अनुकार दिखाई देता है। गच्छन्तम अनुगच्छन्ति तस्मात् तेजो धातु कश्चित् एवं प्राप्ते ब्रह्म। वाक्य बदल, परिच्छेद बदल दो। क्या हो गया? प्राज्ञ एवं आत्मा भवितुम अर्हति। पे प्रश्न उठा गया, अकस्मात सिद्धांति बोल रहा, अनुकरणम अनुकृति ही अनुकृते है, ये हेतु आया ना। तो यहां भी क्या होगा? सूत्र में क्या होगा? अनुकृते है तस्य च, तस्य अनुकृते है क्या है? परमात्मा एव। ये सूत्र हो जाता है। क्या? तस्य अनुकृते है परमात्मा एव। अनुकृति का अर्थ बता दिए। अनुकृति का अर्थ क्या है? अनुकरणम अनुकृति। यदि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम इति अनुभानम। क्या? यदि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। इस तरह जो अनुभान है, वो अनुभान कब शक्य है? यहां प्राज्ञात्मा का ही परिग्रह करे, तब ही तमेव भांतम अनुभाति सर्वम ये बन जाएगा कल्पते। क्यों? भारूपः सत्य संकल्पः इति प्राज्ञम आत्मानम आमनन्ति। है ना। भारूप सत्य संकल्प इस तरह से किसको बोला जाता है? बोला प्राज्ञ आत्मा को ही बोला जाता है। स्वल्प ब्रह्म किसको नहीं? न तो तेजो धातु कश्चित्।
सूर्योदयो अनुभांति इति प्रसिद्धम। तेजो धातु कोई भी सूर्यादि अनुभांति ये प्रसिद्ध है क्या? नहीं। तो फिर क्या होगा? अस्तम गच्छन्ति ये प्रसिद्ध है। सूर्य उदय होने पर चंद्र तारक अस्त को चलेगा, है ना? और सूर्य उदय होने पर लाइट का स्विच दबाने पर निरंजन अस्त जैसा ही लगता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है, तो वो दब जाते हैं। अनुभांत को भी किसी तेज का नहीं होता है। न तो तेजो धातुम कच्चित सूर्यादयो अनुभांति इति प्रसिद्धम। सूर्यादीनां तेजो धातूनां समत्वाच्च तेजो धातुम अन्यम प्रति अपेक्षा अस्ति। यम अनुभांतम अनुभायुः। क्या सूर्यादि तेजो धातु समान नहीं है ना? एक तेजो धातु दूसरे तेजो धातु के भास की अपेक्षा करती है क्या? एक प्रदीप दूसरा प्रदीप जले तो ये प्रदीप जले, ऐसा है क्या? थोड़ा प्रदीप स्वतंत्र है ना? दूसरा जले तो उसके प्रकाश से ये जले, ऐसा थोड़ा होता है? ऐसा नहीं, वो स्वतंत्र है। हर दीप स्वतंत्र है ना? नहीं प्रदीप प्रतिपांतरम अनुभाति। एक प्रदीप चमकने पर दूसरा प्रदीप चमकता है, ऐसा नहीं होता है। यद्यपि उत्तम समान स्वभाव के स्वभाव केशु अनुकार दृश्यते थी नयम एकांतो नियम। समान स्वभाव में अनुकार दिखाई देता है, ये कोई नियम नहीं है। भिन्न स्वभाव केशु अपि अनुकारो दृश्यते। भिन्न स्वभाव वाले में भी अनुकार दिखाई देता है। जैसे सुतप्तोयम पिंड अग्नि अनुकृति ही अग्निम दहंतम अनुदहती थी। ये सुतप्त यह पिंड अग्नि का अनुकरण करता है, अग्नि जलने पर ये भी जलता है। क्या सुतप्तो अयम पिंडो अग्नि अनुकृति। सुतप्त ये पिंड है अग्निकृति। सुतप्तो अयम पिंड अग्नि अनुकृति। अग्निम दहंतम अनुदहती। अग्नि दहन होने पर क्या होता है? दहन करता है। भौमम वा रजो वा अयम वहंतम अनुभवती थी। क्या भौम वा रजो वा अयम बहने पर अनुभवती थी। भूमि से होने वाला, रज से होने वाला अयम वहंतम अनुभवती थी। ये सुप्त तप्तो अयम पिंडो अग्नि अनुकृत्य थे। अग्नि दहंतम अनुदहती। अग्नि दहने पर फिर उसके बाद में दहता है। भूमि से बने वाले अग्नि को, रजो अग्नि को, वो दहने पर ये अनुदहती। क्या है? भौमम वा रजो वा एवं वहंतम। भूमि से बना हुआ वायु अथवा रज से बने वाला बनने पर यह अनुवहन करता है। अयम अयम वहंतम अनुवहन वायु भौमम वा रजः वा
हवा बहती है तो उसके पीछे पार्थिव धूलिकण भी बहने लग जाते हैं, है ना। भूमम्बा रजो वा नहीं वा अयम वायम, वायम नहीं है, वा अयम वा अयम, अयम वहंतम अनुभवती, वायुम पर चाहिए था। भौनम भौमम व रजो अयम वहंतम अनुभवंती थी। अयम मतलब वायु, भौमम व रजो वा अयम वहंतम अनुभवती। अयम मतलब वायु, वा धन अयम ऐसा लिखो, अयम के ऊपर वायु लिखो। अनुकृतेर, अनुकृति ही ऐसा बताने से अनुभान असुसुचत, अनुभान को वो प्रकाशने पर ये प्रकाशता है, ऐसी सूचना करता है। तस्य च अनुभांतम, तस्य च इति चतुर्थ पादम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, है ना। तस्य च इति चतुर्थ पादम अस्य श्लोकस्य सूचयति। अनुकृते ये क्या अनुभानम है, तस्य भाषा, भाषा शब्द है ना, सर्वविदम विभाति। ये चतुर्थ पाद ये क्या कर रहा है, श्लोकस्य सूचयति। अनुकृति का अर्थ क्या है, अनुभानम, असुसुचत, क्यों, तस्य इति चतुर्थ पादम अस्य श्लोकस्य सूचयति। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, उसके भाष से सब ये चमकता है। तस्य भाषा सर्वविदम विभाति इति तद हेतुकम भानम सूर्यादेर उच्चमानम। सूर्यादि का परमात्मा के कारण से होने वाला भान कहा जा रहा है, तो उससे क्या हो गया, प्राज्ञात्मान गमयति। प्राज्ञात्मा को ज्ञान कैसा क्या करवा रहा है। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिर आयु उपासते अमृतम, इस प्राज्ञ को भी कहा है ना। देवलोक भी ज्योतियों की ज्योति यह है ना, सत्य से सत्यम, प्राण से प्राणम, ज्योतिषाम ज्योति इति आयु उपासते अमृतम। आयु रूप से, अमृत रूप से देव लोग वो ज्योति के ज्योति की उपासना करते। इति ही प्राज्ञम आत्मानम आमनंती, प्राज्ञ आत्मा को ही बोल रहे।
तेजोंतरेण सूर्यादि तेजो विभाति थी अप्रसिद्धम विरुद्धम च। जो तेजोंतरण मतलब अन्य तेजसा, ऐसा लिखो। तेजोंतरेण के ऊपर लिखो अन्य तेजसा। सूर्यादि तेजो विभाति, यह अप्रसिद्ध है। एक केवल अप्रसिद्ध है ना, विरुद्धम च। क्यों? अरे नियम है, एक तेज से दूसरे तेज का प्रतिघात होता है, ये नियम है। एक तेज आ गया तो दूसरा तेज निस्तेज हो जाता है, ऐसा है ना। लाइट लगाई तो निरंजन निस्तेज हो जाता है ना। दिन हो गया तो लाइट का कोई जरूरत नहीं होती। तेजोंतरेण तेजोंतर से प्रतिघाता, अथवा श्लोक परिपठिता नाम सूर्यादि नाम एव इदम तद हेतुकम विभानम उच्यते न विभाति किम तरी सर्वम इदम इति विशेष श्रुते है। श्लोक से परिपठित सूर्यादि का ही तद हेतुकम विभानम उच्यते, उस हेतु वाले विभान को नहीं कहा जाता है। किम तरी सर्वम इदम इति अविशेष श्रुते है। सर्व ये है, इस तरह अविशेष श्रुति है, अविशेष श्रुति। सर्वस्य एव अस्य नाम रूप क्रिया कारक फल जातस्य, क्या सर्व ही ये नाम रूप क्रिया कारक फल जातस्य या अभिव्यक्ति ही सा ब्रह्म ज्योति सत्ता निमित्ता एवं, वह ब्रह्म ज्योति सत्ता निमित्त के कारण है। सर्वम इदम इति अविशेष श्रुते, सबको प्रकाशता है, यह अविशेष श्रुते। सर्वम इदम इत्यादि अविशेष श्रुते। जैसे सूर्यादि ज्योति सत्ता निमित्ता सर्वस्वरूप जातस्य अभिव्यक्ति तद्वत्, जैसे सूर्यादि ज्योति सत्ता के निमित्त से, सूर्यादि ज्योति सत्ता निमित्ता सर्वस्व रूप जातस्य अभिव्यक्ति है ना। सा ब्रह्म ज्योति सत्ता निमित्ता, वो तो ब्रह्म ज्योति सत्ता निमित्त से होती। सूर्यादि ज्योति सत्ता निमित्ता सर्वस्व रूप जातस्य अभिव्यक्ति तद्वत्, सब सूर्यादि ज्योति की सत्ता के निमित्त से सबके सब रूपों को क्या हो जाता है, सत्ता मिल जाती है। रे अभिव्यक्ति तद्वत् न तत्र सूर्यो भाति, यहां तत्र शब्द है। न तत्र सूर्यो भाति इति तत्र शब्दम आहरन्, क्या न तत्र सूर्यो भाति इति च तत्र शब्दम आहरन् प्रकृत ग्रहणम दर्शयति, प्रकृत ग्रहण को दिखा देता है। क्या
न तत्र सूर्यो भाति इति च तत्र शब्दम आहरन, तत्र शब्द को ला करके प्रकृत ग्रहण को दिखा देता है। न तत्र सूर्यो भाति इति तत्र शब्दम आहरन, तत्र शब्द को ली करके प्रकृत ग्रहण को दिखा देते हैं। प्रकृत ग्रहणम दर्शयते। प्रकृत ग्रहण को क्या कर रहे हैं? दिखा रहे, दर्शयति। प्रकृत कौन है? ब्रह्म। प्रकृतम च ब्रह्म यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम इत्यादि न। जरा तबीटा और पानी मारशील का 3 टाइम शेक व्हायला पाहिजे ते, नाही तर फाटेल. और प्रकरण किसका? प्रकृतम च ब्रह्म. क्यों? किससे? यस्मिन् द्यौः पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम इत्यादि न. इसके बाद में क्या? हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निश्चलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यत् आत्मविदो विदुः इति. कथम ज्योतिषाम ज्योति इति अतः इदम उत्थितम न तत्र सूर्यो भाति इति. ज्योतिष से ज्योति, इससे कैसा उठाया? न तत्र सूर्यो भाति थी. यद्यपि उक्तम सूर्यादीनाम तेजसाम भान प्रतिषेध तेजो धातो एव अन्यस्मिन् अवकल्पते सूर्य इव इतरेषाम. तेज दूसरा हो तो सूर्यादि के तेज उगने पर इतरों का तेज दब जाता है. उसी तरह सूर्यादि का तेज भान तेज नहीं भासता है. वो तो तेजो धातु होगा, ऐसा जो तुमने कहा है. तत्र तू स एव तेजो धातु अन्यो न संभवती तू हो पाती. तक सूर्यादि को दबाने वाला दूसरा कोई तेज है ही नहीं ना, है ही नहीं. हाँ, एक तेज उगने पर दूसरा तेज दब जाता है ना. उस तेज से दूसरा तेज अनुभान कभी नहीं करता. इसलिए वो सूर्यादि तेजो धातु को प्रकाशित करने वाला दूसरा कोई तेज नहीं हो सकता है सूर्यादि जैसा. वो तो परमात्मा ही हो सकता है. यद्यपि उक्तम सूर्यादीनाम तेजसाम भान प्रतिषेधस तेजो धातु एव अन्यस्मिन् अवकल्पते. दूसरा कोई तेज धातु होगा तो ही सूर्यादि का भान प्रतिषेध होगा. जैसा सूर्य उगने पर दूसरे तेज का भान का प्रतिषेध होता है ना, उसी तरह सूर्यादि का भान न होना, ये दूसरा तेज होगा तो ही होगा. जैसा सूर्य प्रकाशने पर लाइट का कोई काम नहीं रहता है, भान नहीं रहता है, उसी तरह वो प्रकाशने पर सूर्यादि का तेज का प्रकाश दब जाता है तो दूसरा कोई तेज ही होना चाहिए, ऐसा जो कह रहा है. तत्र तु स एव तेज धातुर अन्यो न संभवती. सूर्यादि को दबाने वाला तेज अन्य कोई है ऐसा शक्य नहीं है, क्योंकि प्रसिद्ध नहीं है ना, कहीं आया नहीं है ना. ब्रह्मणी अपि च येषाम भान प्रतिषेधो अवकल्प. ब्रह्म में ही इनका भान का प्रतिषेध किया जाता. क्यों? यत यद उपलभ्यते तत्सर्वम. जिसका ज्ञान होता है वो सब ब्रह्मणा है, वो ज्योतिषा उपलब्धते. क्या
क्या कहते हैं? यद उपलब्ध्यते, जो जिसका जिसको उपलब्धि मतलब ज्ञान, जिसका जिसका ज्ञान होता है वो सर्व ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलब्ध्यते। यद यद उपलब्ध्यते तत्सर्वम ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलब्ध्यते। जो जिसका जिसका क्या होता है, लाभ होता है, ज्ञान होता है, वो सब ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलब्ध, ब्रह्म ज्योति से ही उपलब्ध होता है। और ब्रह्म तो न अन्य न ज्योतिषा उपलब्धते स्वयं ज्योति स्वरूपत्वात्। ये समझ, ब्रह्म तो दूसरे किसी ज्योति से उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि वो तो स्वयं ज्योति है। ये समझ में आया क्या? ब्रह्म तो दूसरे किसी ज्योति से उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं ज्योति स्वरूप है, स्वयं ज्योति स्वरूप। और ऐसा होने पर सूर्यादि तस्मिन भायु, उसके भान होने पर सूर्यादि का भान होगा, है ना? नियम है, ब्रह्म तो अन्य व्यनक्ति, अन्य को ब्रह्म क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। नियम बता रहे। घटादि की उपलब्धि है ना, है ना? ये किससे उपलब्धि होती है? ब्रह्म से ना। तो ब्रह्म की उपलब्धि भी दूसरे किसी से होगी ना। हाँ, घटादि की उपलब्धि होती है, वो किससे? ब्रह्म की उपलब्धि से। तो ब्रह्म की उपलब्धि भी होगी, दूसरे किसी से होगी। ब्रह्म ही अन्यत व्यनक्ति, ब्रह्म अन्यत को प्रकट करता है, ये बात बराबर है। फिर क्या होता है? न तो ब्रह्म अन्य न व्यज्यते, ब्रह्म अन्य से व्यक्त नहीं होता, ब्रह्म ही अन्यत व्यनक्ति, ब्रह्म अन्यत को व्यक्त करता है। न तो ब्रह्म अन्य न व्यज्यते, ब्रह्म तो अन्यत को व्यक्त करता है, स्वल्प विराम। न तो ब्रह्म अन्य न व्यज्यते, ब्रह्म अन्य से व्यक्त नहीं करता। ब्रह्म अन्यत व्यनक्ति, ब्रह्म अन्यत व्यनक्ति। न तो ब्रह्म अन्य न व्यज्यते, ब्रह्म अन्य से व्यक्त नहीं होता। क्यों? आत्मानं वयम ज्योतिषास्ते अग्रियो नहीं गृह्यते, ये श्रुतियां है। ब्रह्म अग्रिय है, वो ग्रहण नहीं होता। वो तो अपने आत्म ज्योति से ही रहता है ना? अपि च स्मर्यते, सूत्र बोलना। और श्रुतियों में भी ऐसा ही कहा जाता है ना, न तो तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम कर्म मम, ऐसा कहा है ना। अपि चे दृग्रूपत्वम अपि च इदृग्रूपत्वम प्राज्ञ से एवात्मना स्मर्यते भगवद गीतासु, भगवद गीता में इस तरह का रूप भी प्राज्ञ आत्मा को ही सुना जाता है। न तद्भासयते सूर्यो स्वल्परा न शशांको स्वल्परा न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इति। यद आदित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो
तत्तेजो विधिमामका, बड़ा सुंदर है ना। आदित्यगत तेजो जगत भासयते खिलम, यच्चंद्रमसी यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। भाई जो नौजवान होते हैं ना, उसमें शरीर में बुद्धि में बल होता है, तो कंठ करना, धारण करना, ये सब संभव है। इसलिए नौजवान लोगों ने पढ़ना चाहिए, है ना। अष्टाध्यायी रटना, लघु रटना, ये तो नौजवान करेंगे ना, है ना। भगवत पाठ क्या करते हैं? कौन सी है वो? भज गोविंदम भज गोविंदम। हाँ, मूढमती कहा है ना, त्याच्या अगोदरची पंक्ती काय आहे? त्याच्या अगोदरची काय? और त्याच्या अगोदर काय आहे? ते व्याकरण रट रहा है ना उसका। नहीं रक्षति डुक्रीकरण। हाँ, नहीं रक्षति डुक्रीकरण। डुक्रिय है, नहीं रक्षति डुक्रिय है ना। और भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद को भजन करता है ना। तो जब समेटना है ना, तो परमात्मा का चिंतन ही करते रहना चाहिए। ये कंठ करना, पाठ करना, बुद्धि का बल लगाना, ये संभव नहीं होता है ना। हो गया ये प्रमित अधिकरण। प्रमित अधिकरण तुला जर तिकडे थंडी बिंडी लागत असेल ना, तर दुसरा एक वर्ग खोलून देतो ना मी तुला पाहिजे तर, शिकवण्यासाठी तुला खोली खोलून देतो ना, दरवाजे बंद करून करा, थंडी लागते तर शिकवतो, चांगला शिकवतो। शब्दादेव प्रमित, मी उघडून द्यायला तयार आहे दुसरी खोली कुठली। शब्दादेव प्रमित, शब्दात एव प्रमित। अब चलता शब्दादेव प्रमित, सीधी बात है, मगर उसका अर्थ नहीं लगा, है ना। प्रमित अधिकरण चल रहा है, तो बोलते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति इति श्रूयते। सुना जाता है क्या? क्या सुना जाता है? तिष्ठति, है ना। फिर और एक जगह है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरेव अधुमकः ईशानो भूत भव्यश सैवाद्य सौष्व एतद्वै तत् इति च, है ना। तो फिर क्या हो गया, दिमाग क्यों बिगड़ा रे भाई तेरा? तो बोलता है अत्र यो अयम अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रूयते। हाँ, तो मेरे मन में ये है कि ये विज्ञानात्मा है या परमात्मा, ये संशय होगा। सकिम विज्ञानात्मा किम वा परमात्मा इति संशय। तो तुम्हारे मत में क्या है भाई? अंगुष्ठ मात्र परिमाण है ना, ये देखो अंगुष्ठ मात्र ये परिमाण है ना। परिमाण उपदेशा तावत विज्ञानात्मा इति प्राप्त, उतना ही तो विज्ञानात्मा जीव है, ऐसा प्राप्त है। एक भाई देखो, परमात्मा का आयाम कितना? अनंत। अनंत ना।
उसका विस्तार कितना बोले तो तुम बोलेंगे एक ही शब्द बोलेंगे अनंत। अनंत मतलब जिसको गिना नहीं जाना जाता है, वही ना, जिसका अंत नहीं, जिसका पार नहीं, उसको ही अनंत कहा जाता है ना, है ना। तो परमात्मा का आयाम कहा, परमात्मा कैसा, अनंत आयाम, कौन, परमात्मा। तो बोलते हैं नहीं, अनंत आयाम विस्तार से परमात्मनो अंगूठ परिणाम उपपद्यते। अनंत आयाम वाला परमात्मा को अंगूठ परिणाम है ऐसा कैसा कहेंगे भाई, उसका अपमान है। विज्ञान आत्मा उपाधि वाला है तो किसी कल्पना से अंगूठ मात्रत्व शक्य है कल्पना करना, और स्मृति भी कह रही है ना, अतः सत्यवत कायात पाशबद्धम वशम गतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष यमो बला। सत्यव्रत काया से पाश शब्द वशम गतम, वश में करके अंगुष्ठ मात्र पुरुष को यम ने बल से निकाल दिया। नहीं परमेश्वरो बलात् यमेन निष्कृष्टम शक्य हो ना। यम क्या करेंगे, परमात्मा को यम बल से निकल देगा क्या, है ना, शक्य है। स्वल्प विराम करो, तो इससे क्या निर्णय होता, तेन तत्र संसारी अंगूठो मात्र निश्चित है ना। स्वल्प विराम स एव यहापि मतलब अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मा तिष्ठति, है ना। और अंगूठ मात्र पुरुष ज्योतिरेव अधूमक, यही वहां होना चाहिए। यहां भी विज्ञान आत्मा ही होना चाहिए, है ना। पैराग्राफ बदल दो, पूर्व पक्ष ने कहा तो कारिका देखो, अंगुष्ठ मात्र जीवस्यात्, अंगुष्ठ शब्द की बात चल रही है, तो अंगुष्ठ मात्र कौन होगा भाई, जीवोस्यात् ईशो वाह, ये संशय होगा ना। तो पूर्व पक्ष बोला अल्प प्रमाणतः देह मध्य स्थित वो जीवो भवितुम अर्हति, पूर्व पक्ष। भूतता, भव्यता, ईशता, ये जीव में है क्या, नहीं, नहीं ना। नहीं। भूत भव्यता जीवे नास्ति, अतो असो इहो ईश्वर। भूतता, भव्यता, ईशता जीव में कभी होती है क्या, नहीं। मगर ये सब कहे है ना, तो ईश्वरीय होना चाहिए। स्थिति प्रमाणे ईशे अपि स्तो हृदय उपलब्धित, हृदय से उपलब्धित। इसकी स्थिति प्रमाण कैसा होगा, अरे ईश्वर में भी हो गया, क्यों, हृदय में उसकी उपलब्धि होती है। स्थिति प्रमाण ईश्वर में भी हो सकते हैं, क्यों, हृदय में उसकी उपलब्धि होती है, और हृदय में उपलब्धि होती है, ये बराबर है ना। ईशावास उपनिषद में कहा है ना, तीसरा चौथा मंत्र, कोई याद उपस्थित है तो बोलो। तो दूसरा, तीसरा, चौथा बोलो, नहीं किया। ये सारे तो आवड़ होती है रे, भजन कोई भी बोलो तो फट बोलेगा तू, वेद के मंत्र क्यों बोलेगा, नहीं बोलेगा। कंठ करने के लिए प्रयत्न क्यों करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आम्हाला एवढेच पुरे आहे बाबा, आमचं सगळं
योगक्षेम सगळं 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 होत आहे, कशाला करू, इससे क्या होगा। तो यहां कहां अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, ये जीव ये होना चाहिए। तो कहते हैं सूत्र में लिखो, परमात्मा एव शब्दादेव प्रमित, परमात्मा अंगुष्ठ शब्दे परमात्मा प्रतीयते, ऐसा सूत्र में लिखो। क्या अंगुष्ठ शब्दे परमात्मा प्रतीयते, शब्दादेव प्रमित, अंगुष्ठ शब्दे परमात्मा शब्दात् प्रमित, परमात्मा एव अयम अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुषो भवितुमर्हति कस्मात्, बोले शब्दात्, कस्मात् क्या कह रहे, शब्दात्, कौन से शब्द है, ईशानो ईश्वर है, भूत संभव्य से, जो अतीत हुआ है सबको शासन करने वाला है, भविष्य में आने वाला है उसको शासन करने वाला है, इससे वर्तमान को भी शासन करने वाला वो ईश्वर है। और भाई नहीं अन्य परमेश्वरात् भूत भव्य स निरंकुशम ईशता अस्ति, अस्ति लिखो, भूत भव्य स निरंकुर ईशता परमेश्वरात् अन्य नास्ति, प्रमाण कहने से बोलता है, एतद् वै तत् इति प्रकृतम पृष्ठम यह अनुसंधात, एतद् वै तत्, इस तरह जिसका प्रकरण किया है, पूछा गया है, उसका अनुसंधान करते हैं। एतद् वै तत् क्या है, यत् पृष्ठम ब्रह्म, एतद् वै तत् क्या है, यत् पृष्ठम ब्रह्म इत्यर्थः। यत् पृष्ठम ब्रह्म इत्यर्थः, पृष्ठम च यह ब्रह्म, यहां पूछा गया हुआ कौन है, ब्रह्म, पृष्ठम च यह ब्रह्म, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद, धर्म से अन्यत, अधर्म से अन्यत, जो हमने किए हुए उससे अन्यत, हमने नहीं किया हो उससे अन्यत, अन्य जो विगत हो गया उससे अन्यत, भविष्य में होगा उससे अन्यत, यत् पश्यसि तद्वद, जो देखता है उसको तू बोलो, इति। शब्दात् एव इति अभिधान श्रुतेर इव ईशान इति परमेश्वरोऽयं गम्यते इत्यर्थ। शब्दात् एव, शब्दात् एव इति अभिधान श्रुतेर एव ईशान इति परमेश्वरोऽयं गम्यते इत्यर्थ। शब्दात् एव, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र तस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। शब्दादेव इति अभिधान श्रुतेर, अभिधान की श्रुति से, ईशान, ये जो ईशान आया ना, ईशान कहा नहीं, अन्यत्र
ईशानुभूत भव्य ईशानुभूत भव्य से यह है ना, ईशानुभूत भव्य से, ये शब्द से ईश्वर आया है ना, सीधी बात है। ईशान, ईशान मतलब ईश्वर ना, शासन करने वाला। शब्दात एव इति अभिधान श्रुतेर, ऊपर लिखो ईशान को वर्त ये करो उदाहरण चिन्ह में, ईशान अधोरेखा करो, इति ये शब्द से परमेश्वर वयम गम्यते इत्यर्थ। से कथम पुनर् सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाण उपदेश इत्यत्र ब्रह्म, कितने बार कह दिया है? अभिव्यक्ति के लिए है ना, कह दिया है ना, कितने बार कहा? कथम पुनर् सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाण उपदेश, इसके बारे में बोलेंगे। हृदय अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारत्वात्, हृदय अपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्, हृदय अपेक्षया तो मनुष्य अधिकारत्वात्, सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदय अवस्थानम अपेक्ष अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते। क्या कहा जाता है? सर्वगत परमात्मा होने पर भी, सर्वगतस्यापि परमात्मनो हृदय अवस्थानम अपेक्ष अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते। सर्वगत परमात्मा हृदय अवस्थान, हृदय में अवस्थान की अपेक्षा करके अंगुष्ठ मात्रत्वम इदम उच्यते, अंगुष्ठ मात्रत्व को इसको कहा जाता है। सर्वगत परमात्मा होने पर भी हृदय में इसका अवस्थान की अपेक्षा करके अंगुष्ठ मात्रत्व इदम उच्यते, अंगुष्ठ मात्रत्व ये कहा जाता है। आकाशस्यैव वंश पर्व अपेक्षम अरत्न मात्रत्वमिदं, आकाश का जैसा वंश पर्व अपेक्षा करके अरत्न मात्रत्व, ये अरत्न कितना मात्र है, वंश पर्वम अपेक्षम अरत्न मात्रत्वम नहीं अंजसा अतिमात्र से एवं परमात्मा तो अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपद्यते। इसके बिना अतिमात्र जो है परमात्मा, अंगुष्ठ मात्र शक्य नहीं है। न च अन्य परमात्मनः यह ग्रहणम अर्हति, है ना, यहां अन्य कोई परमात्मा का यहां ग्रहण नहीं होता। ईशान शब्दादिभ्य इति उक्तम, ईशान शब्द है ना, उद्धरण चिन्ह में लिखो, ईशान शब्द है ना, ईशान शब्द के कारण अन्य कोई परमात्मा का ग्रहण यहां शक्य नहीं है। ननु प्रतिप्राणी भेदम हृदयानाम अनवस्थितत्वात् तद अपेक्षम अपि अंगुष्ठ मात्रत्वम न उपपद्यते इति अत उत्तरम उच्यते। प्रतिप्राणी भेदम, प्रत्येक प्राणी भेद में हृदय में अनवस्थित होने से तद अपेक्षम अपि अंगुष्ठ मात्र, उसकी अपेक्षा से करके अंगुष्ठ मात्रत्वम न उपपद्यते। भाई हाथी का हृदय बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ? मनुष्य का हृदय इतना, तो हाथी का हृदय थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना। गाय का हृदय इतना होना चाहिए और बकरी का हृदय इतना होना चाहिए, और दूसरे प्राणियों का छोटा छोटा होता चला जाएगा ना। तो सबका अंगुष्ठ मात्र कैसा शक्य है ना। तो ननु प्रतिप्राण भेदम हृदय से अनवस्थितत्वात्, अनवस्थितत्वात् का अर्थ क्या है? समान आयाम,
समान आयामस्य अशक्यत्वात्, ऐसा करो। प्रतिप्राणी भेदम हृदयानाम समान आकारस्य अशक्यत्वात्, यह अनवस्थित कहा गया। तद अपेक्षम अपि अंगुष्ठ मात्रत्व न उपपद्यते इति उत्तरम उच्यते। प्रत्येक प्राणी भेद में अंगुष्ठ मात्र एक ऐसा होगा। प्रत्येक प्राणी भेद में एक छोटी मछली का हृदय इतना होगा, बड़ी का वो इतना हो सकता है ना। है ना। अनवस्थित बात तद अपेक्षम अंगूठ मात्रत्व न उपपद्यते, उसकी अपेक्षा से अंगूठ मात्रत्व को शक्य नहीं है, न उपपद्यते इति उत्तरम उच्यते। मनुष्य अधिकरत्वात् इति। मनुष्य अधिकारत्वात् इति हृदय अपेक्षा, हृदय की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्र हो जाएगा, मनुष्य का अधिकार है ना। ये शास्त्र का अधिकार किसको होगा? मनुष्य का। तो मनुष्य को सामने धर करके ही ये बात चल रही है कि मनुष्य के हृदय में मुट्ठी इतना हृदय होता है और उसमें अंगुष्ठ मात्र पुरुष होता है। ये मनुष्य का अधिकार है, इसलिए कह रहा है हृदय अपेक्षया। हृदय की अपेक्षा क्यों है? मनुष्य का अधिकार होने से, है ना। तो उत्तर क्या दिया? मनुष्य अधिकारत्वात्, मनुष्य का ही इसमें शास्त्र में अधिकार है, इसलिए मनुष्य को हृदय को लेकर के अंगूठ मात्र कहा गया। ये बता दिया ना, शास्त्र ही अविशेष पर्वतम अपि, शास्त्र ही अविशेष रूप से होने पर भी मनुष्यान एव अधिकरोति। क्यों? शास्त्र आदि सारा जो व्यवहार होता है ना, वो तो मनुष्य के लिए होता है, जानवरों के लिए नहीं होता। उनको तो जानवर कहा जाता है, क्योंकि सामर्थ्य, अर्थित्व, अपर्युदस्तत्व, उपनयादि शास्त्राच्च इति। शक्तत्व, अर्थित्व, अपर्युदस्तत्व, उपनयनादि ये शास्त्र होने से वर्णितम अधिकार लक्षणे, अधिकार लक्षण में वर्णित किया है। जैमिनी न शक्तत्व, अर्थित्व, अपर्युदस्तत्व, उपनयनादि शास्त्राच्च, उद्धरण चिन्ह में लिखो। ये जैमिनी सूत्र होना चाहिए। बंद कर क्या? मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्रमी अविशेष प्रवृत्तम अपि, मनुष्यान एव अधिकरोति, मनुष्य को ही अधिकार करता है ना। शास्त्र समान रूप से प्रवृत्त है, मगर मनुष्य को ही अधिकार करता है। क्यों? उद्धरण चिन्ह में लिखो शक्तत्व, शक्तत्व, अर्थित्व, अपर्युदस्तत्व, उपनयनादि शास्त्राच्च, ये जैमिनी सूत्र होना चाहिए। मनुष्याणाम च नियत परिमाण का, यह मनुष्यों की नियत परिणाम वाली काया है। मनुष्याणाम च नियत परिमाण का यह
मनुष्यों की तो नियत परिमाण वाली काया होती है। मनुष्याणाम से नियत परिमाण काय औचित्येन नियत परिमाणमेव च अंगुष्ठ मात्र हृदय। औचित्येन योग्यतया, उचित होने से। औचित्य मतलब योग्यतया, नियत परिमाणमेव च अंगुष्ठ मात्र हृदय। इसलिए मनुष्य का अधिकार होने से, मनुष्य अधिकारत्वात् कस्य शास्त्रस्य, शास्त्र में मनुष्य का अधिकार होने से मनुष्य हृदय अवस्थान अपेक्षम, मनुष्य के हृदय में रहने की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्न परमात्मना, परमात्मा अंगुष्ठ मात्र ही है। शास्त्र क्या है? मनुष्य के लिए अधिकारी है, अधिकार करता है। मनुष्य हृदय की अवस्थान की अपेक्षा करके अंगुष्ठ मात्रत्वम उपपन्न परमात्मा अंगुष्ठ मात्र ही उपपन्न है। इसलिए कहा है परिणाम उपदेशात्मतेश्च, परिमाण की उपदेश है और स्मृति भी है ना। कहां गया? परिमाण उपदेशात कहां आया है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि। हा, ह्याच्यामध्ये आहे ना, शब्दादेर भौमिक अधिकरण। चल, परिणाम उपदेशात मुतेश संसारीय अंगुष्ठ मात्र प्रत्येतव्य इति, जो कहा परिणाम परिमाण का उपदेश है, स्मृति है, इसलिए ये अंगुष्ठ मात्र संसारी है ऐसा मानना चाहिए। ऐसा जो तुमने कहा है उसके प्रति हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इत्यादि वत संसारिण एव सतो अंगुष्ठ मात्र से ब्रह्मत्वम इदम उपदिश्यते इति। स आत्मा तत्वमसि इत्यादि की तरह संसारिण एव सतः अंगुष्ठ मात्र से ब्रह्मत्वम इदम उपदिश्यते इति। स आत्मा तत्वमसि इत्यादि की तरह वो आत्मा है, वो आत्मा ही तू है इत्यादि की तरह संसारी होकर भी अंगुष्ठ मात्र जो है उसको ब्रह्मत्व का ही यहां उपदेश होता है। अब वेदांत वाक्यों की प्रवृत्ति कैसी होती है वो बताइए। क्या? द्विरूपाय वेदांत वाक्यानाम प्रवृत्ति है ना। वेदांत वाक्यों की प्रवृत्ति कैसी होती है? दो प्रकार से होती है। कौन सी? पहली प्रवृत्ति कौन सी? परमात्मा स्वरूप निरूपण परा। एक लिखो। कभी कैसी? क्वचित परमात्मा स्वरूप निरूपण परा। फिर दूसरी क्वचित विज्ञानात्मनः परमात्मा एकत्व उपदेश पर। ये दो बड़ा महत्व का है। वेदांत वाक्यों की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या है? कभी तो परमात्मा का ही निरूपण करना है, क्वचित विज्ञानात्मा और परमात्मा का एकता का उपदेश करो, है ना। ये बात संत वाङ्मय में भी होती है। हाँ क्या? तुका म्हणे आम्ही विधिते जनिते, है ना। स्वयंभू आईते केले न हो, ये कसं काय म्हणतात? कसं काय म्हणतात, है ना। तो इसमें आत्मा और परमात्मा की एकता बताइए ना, तभी तो ये बोलना शक्य है ना। क्वचित विज्ञानात्मना परमात्मा एकत्व उपदेश पड़ा। क्वचित परमात्मा का स्वरूप निर्माण करने वाला है ना, गगना से प्रावर्ण, है ना।
अनंत गगनाचे प्रावरण। है ना, है ना, ऐसा है ना। तो ये क्या है, अब संतवांग्मय पे भी लिखो ना तुम, है ना, अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तद अत्र विज्ञानात्मना परमात्मना एकत्वम उपदिश्यते। है ना, यहां क्या किया जा रहा है, एकत्व कहा जाता है। किसका, विज्ञानात्मना, किसके साथ, परमात्मना। हाँ बराबर है ना, जी। एक विधान हो गया, एकत्वम विज्ञानात्मना परमात्मना एकत्वम उपदिश्यते, एक बात हुई, है ना। और फिर क्या नहीं, न अंगुष्ठ मात्रत्वम कस्यचित्। कस्यचित् अंगुष्ठ मात्रत्वम न उपदिश्यते, जी। है ना। इसी अर्थ को परेण स्फुटीकरिष्यति, कैसे, अंगुष्ठ पुरुषो, कैसा, अंतरात्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट तम स्वास शरीरात प्रव्रियेत मुंजादि इव ईशिकाम धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम। अंगुत्रमात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा हृदयों के अंदर सन्निविष्ट, ये बड़ा महत्व का वाक्य, बहुत ही महत्व का वाक्य। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट, सब लोगों के हृदय में सन्निविष्ट है। तम स्वात् शरीरात् प्रवृत्त, उसको अपनी शरीर से बाहर निकालो, कैसे, जैसे मूंज से ईशिका को अलग किया जाता है धैर्य से, और वो कैसा है, शुक्र निर्मल और अमृत है, ऐसा जान लो। हो गया, 10 पेज हो गए, अब करने हैं आगे, बोलो। फोन 3 फोन आए, करना है तो मैं कर देता हूं, कृष्णा एवढा फोन घेऊ द्या प्लीज। करना है तो कर देता हूं, कोई हमको आपत्ति नहीं। फोन घ्या, 2 वेळा आलाय।